नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आया वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। रोजाना 7:15 अपने 10 क्वेश्चन मात्र 15 मिनट में आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल रहे हैं। इससे पहले 6:15 एक संकट मोचन क्लास लगती है, यानी कि 5 मिनट की जादुई क्लास जो संजय सर करवाते हैं, वो भी आप क्लास ज्वाइन किया करें। अगर आप रीट पात्रता मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो अभी रोजाना जो है वो महामैराथन क्लास से लग रही है, जो शाम को लगाई जा रही है संजय सर के द्वारा, वो भी क्लास आपको लगानी है। जैसे कल शाम को शिक्षा नीति पर जो है वो एक क्वेश्चन के तहत जो है वो यानी कि टॉपिक करवाया गया था ना। और अगर हम बात करें अपने राजस्थान के करंट अफेयर्स की, तो रोजाना 10 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। रोजाना क्लास लगाते रहा करें। राज्य में स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान पखवाड़ा कब से कब तक मनाया जाएगा? कौन सा? स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान, स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान, और ये आएगा पखवाड़ा। और ये पखवाड़ा मनाया जा रहा है अपने राजस्थान में 30 जनवरी से लेकर और 13 फरवरी 2025। 30 जनवरी से लेकर 13 फरवरी 2025 तक एक पखवाड़ा, और ये पखवाड़ा मनाया जा रहा है स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान पखवाड़ा। कुष्ठ रोग के प्रति भ्रांतियों के खिलाफ स्पर्श अभियान चलेगा। अगर पूछे कि कुष्ठ रोग के प्रति भ्रांतियों के खिलाफ कौन सा अभियान चलाया जाएगा, तो स्पर्श अभियान चलाया जाएगा। इस वर्ष की थीम, आइए सब मिलकर जागरूकता बढ़ाएं, भ्रांतियां दूर करें तथा यह सुनिश्चित करें कि कुष्ठ रोग से प्रभावित कोई भी व्यक्ति छूट ना जाए। अभियान के दौरान विद्यार्थियों में कुष्ठ रोग के प्रति जानकारी बढ़ाने और समाज में रोग के संबंध में फैली भ्रांतियों को दूर करने के उद्देश्य से विद्यालयों में 30 जनवरी से 13 फरवरी 2025 तक कुष्ठ रोग प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन कर विद्यार्थियों को जागरूक भी किया जाएगा। तो राजस्थान के अंतर्गत जितने भी विद्यालय, उन विद्यालयों में कुष्ठ रोग प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। और यह आयोजन भी कब से कब तक? 30 जनवरी से 13 फरवरी 2025 तक। नेक्स्ट, जीआई टैग परियोजना के तहत किस जिले के सुगंधा चावल को जीआई टैग मिलेगा? मिला नहीं है अभी तक। जीआई टैग जो है 21 ही है, मिलेगा। अभी कल हमने बात की थी जो है वो सांगरी की थी ना बात, लेकिन अब जो है वो नए उत्पाद के अकॉर्डिंग सुगंधा चावल अगर पूछे कि राजस्थान के किस जिले का, तो बूंदी जिले के अकॉर्डिंग आता है। तो प्रदेश की पारंपरिक कलाओं व उत्पादों को विश्व स्तरीय पहचान दिलाने के लिए जीआई टैग परियोजना के तहत कोटा स्टोन, उदयपुर की ग्रीन मार्बल, गंगापुर के खीर मोहन और बूंदी के सुगंधा चावल और जयपुर की कुंदन मीना ज्वेलरी को भी जीआई टैग मिलेगा। इससे इन उत्पादों को विश्व स्तरीय पहचान मिलेगी, इनका बिजनेस बढ़ेगा। तो राजस्थान के अंतर्गत जीआई टैग थे जियोग्राफिकल इंडिकेशन 21। अब उसके बाद में जो है खेजड़ी वृक्ष जो है उसकी सांगरी, इसको जो है वो जीआई टैग के लिए जो है वो अनुमोदन दिया गया है। अब इसके बाद में आगे आने वाले समय भविष्य में जो है वो राजस्थान के कोटा स्टोन को, उदयपुर के ग्रीन मार्बल को, गंगापुर के खीर मोहन और बूंदी के सुगंधा चावल और जयपुर की कुंदन मीना ज्वेलरी को भी जीआई टैग मिलेगा। अभी तक मिला नहीं है, मिलेगा, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट, इसी में जीआई टैग के लिए नाबार्ड ने जीआई रजिस्ट्री कार्यालय में प्रोसेस पूरा कर दिया। इससे पहले 9 कला उत्पाद इस टैग को हासिल कर चुके हैं। जीआई टैग के लिए नाबार्ड राजस्थान में 2.5 लाख रुपए तक का अनुदान दे रहा है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन संस्था, सोसाइटी, एनजीओ के लिए आवेदन किया जा सकता है। जीआई टैग मिलने के बाद कारीगर भी इसमें रजिस्टर हो सकते हैं। उसके लिए 1000 रुपए अनुदान का प्रावधान है। प्रावधान कितना है? 1000 रुपए का। राजस्थान में श्री यादे माता की जयंती कब मनाई गई? मनाई गई नहीं, आज मनाई जाएगी, यानी कि आज मनाई जा रही है तो मनाई गई मानो। ठीक है, तो आज तारीख कितनी है? 31 जनवरी। और 31 जनवरी 2025 को राजस्थान के अंतर्गत एक जयंती, और यह जयंती अगर पूछे किसकी है तो श्री यादे माता की है। श्री यादे माता जो है प्रजापति समाज की कुल देवी है। अगर पूछे कि प्रजापति समाज की कुल देवी, तो श्री यादे माता
श्री राधे माता के गुरु अगर पूछे कौन है तो उड़न ऋषि थे। श्री राधे माता जयंती माघ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाई जाती है। कौन से महीने में? माघ महीने में शुक्ल पक्ष, और शुक्ल पक्ष द्वितीया को मनाई जाती है श्री राधे माता की जयंती। प्रहलाद ने श्री राधे माता को अपना गुरु बनाया और उनसे नारायण महामंत्र का उपदेश लिया था। तो प्रहलाद ने नारायण महामंत्र का उपदेश किससे लिया था? तो ये लिया था श्री राधे माता से। श्री राधे माता का मंदिर अगर देखें तो कहां है? जोधपुर में। कहां है? जोधपुर में है। नेक्स्ट, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 11वें संस्करण में किसे मरणोपरांत हसरत जयपुरी अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ म्यूजिकल इन सिनेमा से सम्मानित किया जाएगा? कौन सा संस्करण? 11वां संस्करण। कौन से फेस्टिवल का? राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी रीफ का आयोजन। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रीफ, और रीफ के 11वें संस्करण में मरणोपरांत हसरत जयपुरी अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ म्यूजिकल इन सिनेमा, और यह मिलेगा निदा फाजली को। किसे मिलेगा? निदा फाजली को मिलेगा। तो निदा फाजली को मिलेगा मरणोपरांत एक अवार्ड, हसरत जयपुरी अवार्ड। आयोजन होगा 1 से 5 फरवरी 2025 तक जोधपुर में। फेस्टिवल के दौरान 1 फरवरी 2025 को फिल्म में निंदा का भी प्रदर्शन किया जाएगा। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 11वें संस्करण में फेमस गीतकार और शायर पद्मश्री निदा फाजली को मरणोपरांत हसरत जयपुरी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। यह प्रतिष्ठित सम्मान उनकी पत्नी मालती जोशी फाजली को 5 फरवरी 2025 को जोधपुर के ऐतिहासिक मेहरानगढ़ किले में आयोजित रीफ अवार्ड नाइट में ग्रहण करेगी। निदा फाजली का लेखन, उनकी गजलें, उनके गीत आज भी अमर हैं, जिनमें होश वालों को खबर क्या, तू इस तरह मेरी जिंदगी में शामिल है, अभी अभी इस दिल में, जैसी कालजयी रचनाएं जो है वो शामिल है। नेक्स्ट, राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग। राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा राज्य के सभी स्कूलों में सूर्य नमस्कार का आयोजन कब किया जाएगा? अब देखो, पिछली बार जो सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया था वो भी काफी चर्चा में था। अब अगर पूछे कि सूर्य नमस्कार का आयोजन जो है वो राजस्थान के समस्त सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में कब किया जाएगा? तो 3 फरवरी 2025 को किया जाएगा। 3 फरवरी 2025 को हमारे राजस्थान के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग करवा रही है सूर्य नमस्कार का आयोजन। राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग बीते साल की तरह इस बार भी सूर्य नमस्कार में नया विश्व रिकॉर्ड रचने की तैयारी कर रहा है। सूर्य सप्तमी के अवसर पर प्रदेश के 78,000 से अधिक सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 3 फरवरी को एक साथ सूर्य नमस्कार किया जाएगा। पिछले साल सूर्य सप्तमी पर 1.33 करोड़ विद्यार्थियों ने सूर्य नमस्कार किया था। नेक्स्ट, 2 से 11 फरवरी 2025 तक थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित पैरा एशिया कप में राजस्थान से भारतीय तीरंदाजी टीम का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाएगा? राजस्थान के 2 खिलाड़ी आते हैं और दोनों खिलाड़ी अगर हम देखें तो काफी चर्चा में है। बीकानेर से, जिसमें एक आता है श्याम सुंदर स्वामी। श्याम सुंदर स्वामी वही खिलाड़ी है जिसने ओलंपिक में भाग लिया था। इसके अलावा आता है एक नाम जिसका नाम आता है धन्नाराम गोदारा। नाम आता है धन्नाराम गोदारा। धन्नाराम गोदारा का संबंध अगर पूछे किस खेल से है तो तीरंदाजी से है। श्याम सुंदर स्वामी का संबंध अगर पूछे तो तीरंदाजी से है। भारतीय तीरंदाजी टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे श्याम सुंदर स्वामी और धन्नाराम गोदारा। आयोजन होगा 2 से 11 फरवरी 2024 तक थाईलैंड के अंतर्गत आयोजित होगा। तो थाईलैंड के बैंकॉक में 2 से 11 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाले पैरा एशिया कप में बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी और धन्नाराम गोदारा भारतीय तीरंदाजी टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। राजस्थान के श्याम सुंदर स्वामी कंपाउंड और धन्नाराम गोदारा रिकवर कैटेगरी में भारतीय टीम की ओर से चुनौती पेश करेंगे। नेक्स्ट, भारतीय तटरक्षक बल के 49वें स्थापना दिवस समारोह में के तहत सेंटिनल्स ऑफ द सी सरहद से समंदर मोटरसाइकिल अभियान रैली राज्य के किस जिले में पहुंची? एक मोटरसाइकिल रैली, और वो रैली है सरहद से समंदर। और ये सरहद से समंदर किस समारोह के तहत? तो भारतीय तट रक्षक बल
के 49वें स्थापना दिवस समारोह के तहत, और ये हमारे राजस्थान के जैसलमेर में पहुंची। कहां? जैसलमेर में। 22 जनवरी 2025 को अटारी बॉर्डर से शुरू हुई ये रैली करीब 2300 किलोमीटर की यात्रा है। 1 फरवरी 2025 को मुंबई पहुंचेगी, जहां पर गेटवे ऑफ इंडिया पर भारतीय तटरक्षक दल का स्थापना दिवस से मनाया जाएगा। तो भारतीय तटरक्षक बल के 49वें स्थापना दिवस पर एक रैली जो है सरहद से समंदर मोटरसाइकिल अभियान, जो हमारे राजस्थान के जैसलमेर से होकर गुजरा है। 27 जनवरी 2025 को जैसलमेर के ब्लैक चार्जर ब्रिगेड कमांडर द्वारा ध्वज दिखाकर रवाना किया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी 2025 को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने योग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए किसे सम्मानित किया है? राजस्थान के अंतर्गत एक व्यक्ति जिसका नाम आता है आशुतोष शर्मा। आशुतोष शर्मा जी को मिला है एक अवार्ड, और वो मिला है योग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए, और किसके द्वारा? उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के द्वारा। तो गणतंत्र दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया कुमारी और सांसद मंजू शर्मा ने योग मास्टर और लेखक आशुतोष शर्मा को योग क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया है। आशुतोष को यह सम्मान समाज और महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए योग के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया। नेक्स्ट, ब्रह्मा कुमारीज के कृषि और ग्राम विकास प्रभाग ने शाश्वत यौगिक खेती का पहला मॉडल कहां लॉन्च किया है? किसके द्वारा? ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा, सिरोही के अंतर्गत है। और कृषि और ग्राम विकास प्रभाग ने शाश्वत यौगिक खेती का पहला मॉडल अगर पूछे तो ये मॉडल विकसित किया गया है, लॉन्च किया गया है जावता गांव में। और जावता गांव अगर पूछे कहां है तो ये आता है जयपुर में। ओडीएफ मुक्त गांव, राजस्थान का पहला ओडीएफ मुक्त गांव। तो राजस्थान के जावता गांव में ब्रह्मा कुमारीज के कृषि और ग्राम विकास प्रभाग ने एक अनूठी पहल शुरुआत की है। यहां 28 जनवरी 2025 को शाश्वत यौगिक खेती का पहला मॉडल लॉन्च किया, जिसमें महिला सशक्तिकरण के लिए राज ऋषि दीदी की रसोई और पोषण वाटिका की भी शुरुआत की गई। तो राज ऋषि दीदी की रसोई और पोषण वाटिका की शुरुआत भी अगर देखें तो 28 जनवरी 2025 को जावता गांव जयपुर से। नेक्स्ट, गलता तीर्थ जयपुर। गलता तीर्थ के पेवहारी जी की गुफा में संत रामानंद की कौन सी जयंती मनाई गई? संत रामानंद की जयंती कौन सी मनाई गई है? तो यह मनाई गई है 725वीं जयंती। तो रामानंद वैष्णव मंडल की ओर से 725वीं रामानंदी जयंती महोत्सव मनाया गया। समाज की ओर से छठी महोत्सव रखा गया, जिसका कार्यक्रम गलता तीर्थ स्थित पेवहारी जी की गुफा पर हुआ। रामानंद स्वामी के 12 शिष्य बनाए, जिन्होंने संसार को नई दिशा दी। क्वेश्चन फॉर यू के तहत कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य, तो राइट आंसर था आपका उत्तराखंड। और वैसे अगर देखें तो स्वतंत्रता से पूर्व था गोवा। क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंतर्गत देना है। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति द्वारा राज्य में जरूरतमंदों को कृत्रिम अंग उपलब्ध करवाने के लिए इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना कहां की जाएगी? तो इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना कृत्रिम अंग उपलब्ध करवाने के लिए, और वो भी भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के द्वारा। इसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंतर्गत देना है। इसके अलावा अगर आप पटवार, स्कूल व्याख्याता और रीट मुख्य परीक्षा की अगर तैयारी कर रही हैं या द्वितीय श्रेणी अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं, तो 9 फरवरी से जो है वो टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों टेस्ट सीरीज है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए तो आपको डाउनलोड करना है संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर का एप्लीकेशन, और वहां आप ये परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं हम तो ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, और गंगानगर के अलावा आपको ये सूरतगढ़ के अलावा ये अनूपगढ़ और बींजवाला में जो है वो ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा रीट मुख्य परीक्षा, रीट प्री होते ही उसके बाद में रीट मुख्य परीक्षा में तैयारी में जुट जाना। भले ही आपकी कितनी तैयारी हो, लेकिन अपने पास अब अच्छा मौका है, समय है, ठीक है, और अच्छा समय है।
और रिट मुख्य परीक्षा लेवल फर्स्ट और सेकंड के ऑफलाइन बैच जो है वो 4 मार्च से शुरू होंगे, और जो ऑफलाइन बैच ज्वाइन करेगा उसको ऑनलाइन कोर्स और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जो है वो भी क्या रहने वाली है, फ्री रहने वाली। क्योंकि देखो अब तो है 6 महीने की मेहनत, फिर उसके बाद में 60 वर्ष तक आपको एंजॉय करना है, ठीक है ना। इसके अलावा पटवार, बीएसटीसी, प्रयोगशाला सहायक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ऑफलाइन बैच जो 4 फरवरी से शुरू होने वाला है। ऑफलाइन बैच के साथ ऑनलाइन कोर्स तो आपको फ्री मिलेगा मिलेगा। इसके अलावा 41 जिले और 7 संभाग के अनुसार मार्केट में ये किताबें आपको मिल रही है, जिसमें अगर आप देखें तो ब्लैक बुक जो सबसे ज्यादा जो है वो बिक रही है, और 1992 से लेकर 2024 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उन एग्जाम में आए हुए सभी क्वेश्चन इस बुकलेट में। और वर्तमान में 41 जिलों में जिला दर्शन, 41 जिला दर्शन और 7 संभाग के अनुसार जो है वो नया संस्करण जो है वो मार्केट में आ चुका है। इसके अलावा राजस्थान की जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और राज्य व्यवस्था, और राजस्थान जेल प्रहरी, वाहन चालक सीधी भर्ती और चतुर्थ श्रेणी और करंट अफेयर्स की अपनी बुक तो आपको पता ही है, जिसमें 3 संस्करण आ चुके हैं, चौथा संस्करण अभी 2 या 3 फरवरी को आ जाएगा मार्केट में, ठीक है। तो ये किताबें जो मार्केट में उपलब्ध है, और ज्यादा अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो संपर्क करें 98 750 75 725। रोजाना क्लास लगाते रहिए, क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक और वीडियो जो है वो शेयर किया करें। मिलते हैं कल नए 10 क्वेश्चनों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।